एक बड़े सपने को देखने की हिम्मत रखना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन जब हम एक बड़ा सपना देखते हैं तो खास करके इंडिया में ज्यादातर लोग बस आप पे हंसेंगे और कोई आप पे बिलीव नहीं करेगा। एक अबव एवरेज ड्रीम को पूरा करने के लिए अबव एवरेज एफर्ट देना पड़ता है, और ऐसे में जब आपके करीबी आप पे भरोसा नहीं करते हैं तो खुद पे भरोसा रखना काफी मुश्किल लगने लगता है। और काफी ज्यादा चांस है कि आपने भी ये बात फील किया होगा और आपने पूछा होगा अपने आप से कि कैसे अपने ऊपर भरोसा रखें जब सब मुझ पे हंस रहे हों। और यही आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे फेवरेट एनीमे नारुतो में ये बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, जहाँ पे नारुतो बचपन से ही एक फेलियर था। लेकिन उसका सपना था सबसे महान निंजा बनने का, ताकि सब उसका रिस्पेक्ट करें। Because I'm going to be greater than any of them. Me, Naruto, the next Hokage, a ninja legend. Then everyone will have to stop disrespecting me and look up to me. Believe it. लेकिन उल्टा उसके क्लासमेट्स उस पे हंसते थे और उसे बुली करते थे। लेकिन अराउंड 700 एपिसोड्स की जर्नी में वो अपना सपना पूरा करके दिखाता है, और साथ में हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखा जाता है जो रियल लाइफ में भी उतने ही असरदार हैं। और उन्हीं लेसन्स में से आज हम 3 डिस्कस करेंगे। So here are the 3 ways to believe in yourself when no one else does. Number 1, find a mentor. हजारों साल पहले लोग ये मानते थे कि धरती सपाट थी, और ये सोचना भी कि धरती गोल है पागलपन कहलाता था। लेकिन कुछ पागल थे जिन्हें पूरा विश्वास था कि धरती गोल थी, और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उस पे हंसे या नहीं। वो निकल गए प्रूव करने के लिए, और प्रूव किया कि वे सही थे। एक चीज जो मैथमेटिक्स ने मुझे सिखाया है वो ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या मानते हैं या बाकी लोग क्या मानते हैं। जब तक आप उसे प्रूव ना कर सकें वो सच नहीं है। और ऐसे लोग आज भी हैं जो अपने बिलीव्स पे अडिग रहे और दुनिया को प्रूव कर दिया कि वे सही थे। फॉर एग्जाम्पल अब्राहम लिंकन, जिन्होंने यूएसए का प्रेसिडेंट बनके ये प्रूव कर दिया कि ब्लैक्स भी किसी से कम नहीं हैं, और इंस्पायर किया करोड़ों अफ्रीकन्स को। ऐसे लोग हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं। तो ऐसे लोगों को खोजिए जिन्होंने वो अचीव किया है जो आप करना चाहते हैं, और उन्हें अपना मेंटोर बनाइए। जैसे रॉक ली, ये कैरेक्टर नारुतो सीरीज का एक साइड प्रोटैगनिस्ट है। रॉक ली छोटी उम्र से ही एक शानदार निंजा बनने का सपना देखता था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि बचपन से ही वो अधिकांश निंजा टेक्निक्स यूज करने में असमर्थ था। स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते थे, उस पे हंसते थे। लेकिन वो ये प्रूव करना चाहता था कि बस मार्शल आर्ट का यूज करके ही वो एक महान निंजा बन सकता है। Even if I do not have ninjutsu or genjutsu, I want to prove it to the whole world. रॉक ली ने माइट काय को अपना मेंटोर बनाया, और वो भी निंजा टेक्निक्स नहीं जानते थे, लेकिन तब भी लोग उसे एक शानदार निंजा मानते थे क्योंकि वो वर्ल्ड बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट था। रॉक ली ने उस पे फोकस किया जो वो कर सकता था, हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड ट्रेनिंग करके वो एक शानदार निंजा बना। उसी तरह से नारुतो ने भी मास्टर जिराया को अपना मेंटोर बनाया, जिन्होंने काफी सारे महान निंजास को ट्रेन किया था। आप भी किसी को चुनिए जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, और उसे अपना अनऑफिशियल मेंटोर बनाइए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक मूवी स्टूडियो क्रिएट करना चाहता हूँ डिज्नी स्टूडियोज की तरह, तो मैं वाल्ट डिज्नी को अपना मेंटोर बनाऊंगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे? अपने मेंटोर्स के लिखे गए बुक पढ़ें और उनके तरह बनने की कोशिश करें। आप चाहें तो किसी फिक्शनल कैरेक्टर को भी अपना मेंटोर बना सकते हैं, जैसे टोनी स्टार्क। बस जब भी आप किसी परेशानी में फंसे तो अपने आप से पूछें, अगर मैं टोनी स्टार्क रहता तो क्या करता। नंबर 2, प्रैक्टिस हार्ड। किसी भी चीज से ज्यादा हमें अपने एबिलिटीज पे भरोसा होना चाहिए। यही है सेल्फ बिलीव का दूसरा स्टेप, अपने एबिलिटीज पे भरोसा रखना, जो यूजुअली प्रैक्टिस से आता है। अगर आपने इसे एक बार किया है, इसकी प्रैक्टिस की है, तो आप ये दोबारा भी कर पाएंगे। तो हाँ, दूसरा फैक्टर है हार्ड वर्क, और बहुत सारा हार्ड वर्क। फॉर एग्जाम्पल नारुतो, Till the day that I become Hokage,
happens, there's no way I'm gonna die. उसे अपने ऊपर इतना भरोसा इसलिए था क्योंकि उसे अपनी एबिलिटीज पे भरोसा था, अपने प्रैक्टिस पे, अपने हार्ड वर्क पे। वो एंडलेसली अपने आप को पुश करता रहा जब तक उसे अपने मूव्स पे मास्टरी नहीं मिली। इसी सीरीज में दूसरा एग्जांपल है रॉक ली, जिसने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हजारों घंटे प्रैक्टिस किए। If I cannot do 1,000 squats, then it is 1,000 punches. 795, 796, 797, 798, 799. तो अगर आपने प्रैक्टिस किया है, हार्ड वर्क किया है, तो आप अपने आप पे डाउट नहीं करेंगे। इसलिए कीप गोइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। नंबर 3, द अचीवमेंट बॉक्स मेथड। सेल्फ बिलीव का तीसरा और फाइनल तरीका है जो काफी इफिशिएंट भी है, वो है अचीवमेंट बॉक्स मेथड। मैं समझाता हूँ। बेसिकली आप अपने सारे विक्ट्रीज एंड अचीवमेंट को एक पेपर में लिख के एक इमेजिनरी या रियल बॉक्स में रख देते हैं, और जब भी आप डीमोटिवेट होने लगें या अपने आप पे डाउट करने लगें तो एक अचीवमेंट निकालिए। उस मेहनत को याद करिए जो आपने किया उस अचीवमेंट के लिए। ये याद करिए कि आप वहाँ पे हार मान सकते थे लेकिन आपने नहीं माना। बेसिकली आइडिया ये है कि आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं अपने पास्ट अचीवमेंट से। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ यहाँ। जब मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ वीडियोस बनाते वक्त या बुक लिखते वक्त, तो मैं अपने अचीवमेंट्स को याद करता हूँ कि कैसे मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स अचीव किए, जो बहुत हार्ड माना जाता है एक बिगिनर यूट्यूबर के लिए। अब हाँ, मैं मानता हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर्स कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो है। तो ऐसे ही आपको भी अपने अचीवमेंट्स लिखने हैं और एक इमेजिनरी बॉक्स में डाल देना है, और जब डाउट होने लगे अपने ऊपर तो एक निकाल के पढ़ लेना।